जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपकी समस्त समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, जिनकी वजह से जीवन में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन सभी समस्याओं का निवारण इस कार्यक्रम के माध्यम से करने की हम कोशिश करते हैं। और आपकी सभी समस्याओं का हल करने के लिए, उपाय बताने के लिए, आपकी सभी समस्याओं को आपके जीवन से दूर करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं परम तपस्वी, परम पूज्य, महान ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, गौ कथावाचक, स्वयं मां स्वरूपी गुरु मां मंजू भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु मां का हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। गुरु मां, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जय माता दी। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में, उन व्यक्तित्वों के बारे में जो कर्जे में डूबे हुए हैं। गुरु मां, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर दिन प्रतिदिन कर्जा चढ़ता जाता है और इस वजह से बहुत सारी परेशानियां उनको जीवन में घेर लेती है। ऐसे लोग जो कर्जे के तले दबे हुए हैं, कर्जे के बोझ तले वो दबे हुए हैं, जीवन में परेशानियों से वो घिरे हुए हैं, ऐसे लोग क्या एक उपाय करें, क्या तरीका अपनाएं, या ये जो परेशानियां हैं इनसे कैसे निजात पाएं? बिल्कुल, आज का विषय रहेगा कर्जा। कर्जा क्या होता है कि हमारे किस ग्रह के कारण होता है। कर्जों से हम पीड़ित हो जाते हैं और लाख प्रयास और लाख प्रयत्न करने के बाद भी हमारा कर्जा नहीं उतरता है। कारण क्या होता है? आपकी कुंडली में राहु की महादशा, आपकी कुंडली में पितृदोष, आपकी कुंडली में मातृ दोष, आपकी कुंडली में ग्रहण दोष। और कौन सा ऐसा दोष है जो कि आपको कर्जों से पीड़ित कर रहा है? दवा और दुआ। कर्जा देखिए, अगर आप किसी से पैसा लेन देन करते हैं तो आप उसको आसानी किस्तों में लेकर के उसको उतारना अवश्य चाहिए। और कर्जों से पीड़ित ना ही कभी घबराना चाहिए और ना ही कभी परेशान होना चाहिए। कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा जातक है जो जीवन में कर्जों से पीड़ित नहीं होता है? चाहे आप गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, वो भी आपके लिए कर्जा हो जाता है। घर के लिए लेते हैं, वो भी आपके लिए कर्जा हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए लेते हैं, वो भी आपके लिए कर्जा हो जाता है। बच्चों की शादी के लिए लेते हैं, वो भी आपके लिए कर्जा हो जाता है। अगर आप अपने बिजनेस चलाने के लिए लेते हैं, वो भी आपके लिए कर्ज हो जाता है। कर्ज, अनेक प्रकार के कर्ज लेते हैं और पृथ्वी पर, धरती पर सभी घरों में सभी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और एक काम निकालने के लिए हर एक जातक को, हर एक व्यक्ति को कर्जा लेना ही पड़ता है। लेकिन वो कर्ज हमारा आसानी से उतर जाए, हमारे परेशानी ना हो, घर हमारा परेशान ना हो, हम मानसिक तनाव में ना आए, हम दिक्कतों में ना आए, तो छोटे छोटे सरल अपने ज्योतिषीय समाधान करके हम इन कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करें, जिससे उपाय करेंगे हमारा कारोबार चलेगा, कारोबार चलेगा, घर में सुख शांति होगी, पैसों की बरकत शुरू हो जाएगी और कर्जा हमारा धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि एक माचिस की तिल्ली जो छोटी सी होती है ना, उसको सिर्फ उसके भगवान ने सर बना दिया है। वो थोड़े से संघर्ष से जल करके तूफान मचा देती है। लेकिन मनुष्य के पास सर भी होता है और दिमाग भी होता है। अगर हम दिमाग से काम करते हैं, छोटी बातों पे आपको उत्तेजित नहीं होना है। अगर हम दिमाग से कार्य करके अपने कार्य को, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं आगे सहनता से, शक्ति से, तो हमारा हर प्रकार का कर्जा अवश्य उतर जाता है। जी बिल्कुल। तो अगर आपके सर पर भी कर्जा चढ़ा हुआ है या किसी तरह की परेशानी आपको घेरे हुए है, जीवन में रुकावटें आपका रास्ता रोके खड़ी हैं, या किसी अन्य तरह की आपकी कोई समस्या है, तो लगातार हमारे फोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फटाफट हमें कॉल कीजिए और गुरु मां के सामने अपनी समस्या को रखिए। देखिए, तत्काल प्रभाव से गुरु मां आपकी सभी समस्याओं का निवारण करेंगी। चलिए, फिलहाल पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं पुणे से अलका। अलका, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कहिए, क्या जानना चाहती हैं गुरु मां से आप? गुरु माँ जय माता दी। जय माता दी बेटे। गुरु माँ, मुझे मेरे बारे में पूछना था। जी अलका, अपनी जन्म तिथि बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1985। जी, आपके जन्म का समय और स्थान? रात को 11:02 और महाराष्ट्र में जन्म हुआ है। जी। सन क्या है बेटे? 1900? हेलो जी, एक बार फिर से अपनी जन्म तिथि आप बताइए अलका। 2 सितंबर 1985, रात को 11:02 जी। और महाराष्ट्र में जन्म हुआ है।
जी, महाराष्ट्र के किस जगह पर जन्म हुआ है आपका? बुल्ढाना बुल्ढाना करके डिस्ट्रिक्ट आता है। जी, ठीक है बेटा, क्या जानना गुरु चाहते हैं आप? गुरु माँ, मुझे ये जानना था कि हमारे इसमें संतान सुख कब तक मिलेगा? शादी को 5 साल हो गए। गुरु बिल्कुल माँ, अभी बेटा, तक 11:02 AM है PM। रात को गुरु माँ। रात को है, ठीक है बेटा। आपकी कुंडली के बारे में थोड़ा सा आकलन करते हैं, जरूर बताएंगे संतान बाधा है, संतान है या नहीं है। सबसे पहले कुंडली के विषय में आपको बताना चाहूंगी, वृष आपका लगन है और जो राशि बनती है वृश्चिक राशि है। संपूर्ण पितृदोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, पूर्ण आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, पूर्ण आपकी कुंडली के अंदर अंगारक दोष बना हुआ है, सूर्य आपका उच्च का है, शनि आपका उच्च का है, बुध आपका उच्च का है। कुंडली बहुत अच्छी है, विदेश यात्रा है। और मैं आज आपको कहती हूं कि संतान आपको निश्चित होगी, 100% संतान होगी। बस आप एक बार पितृदोष की शांति कराइए, फिर देखिए आपकी कुंडली कैसे एक राजा जैसी कुंडली हो जाती है। गज केसरी योग आपकी कुंडली के अंदर है, वैवाहिक सुख आपकी कुंडली के अंदर है, पैसा है, गाड़ी है, शोहरत है, मान सम्मान है, सब कुछ आपकी कुंडली के अंदर भगवान ने दिया है। बस एक आप अपनी पितृदोष की शांति जरूर, अगर आपको संतान चाहिए तो आपको पितृदोष की शांति अवश्य करानी होगी, क्योंकि जो आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव से पितृदोष बना हुआ है, शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में शुक्र और शुक्र में सूर्य चल रहा है। देखिए एक छोटा सा उपाय मैं आज आपको बता के जाऊंगी बेटे, संतान का योग अवश्य निश्चित बन जाएगा, लेकिन समय रहते हुए एक बार पे कुंडली का आकलन आप अवश्य कराएं। उपाय आपको क्या करना है, शनिवार को आपने उपाय करना है, 3 पीपल के पौधे आपने खरीदने हैं। 3 पीपल के पौधे खरीद करके आप पार्क में जाकर के या मंदिर में जाकर के या शमशान में जाकर के आप इसको लगवा दें। अगर शमशान में लगवाना है तो आपके पति देव इसको लगा करके आएंगे, अगर आपने भी लगाना है तो दोनों पति पत्नी हाथ लगा करके मंदिर में लगा दे। 3 महीना लगातार थोड़ा सा कच्चा दूध ले और उसके अंदर थोड़ी मिश्री और चावल डाल करके 3 महीना लगातार इस पीपल को सींचे, 100% आपको संतान योग बन जाएगा। और पितरों की शांति एक बार अवश्य करा लें और शुक्रवार को आटे के 4 पेड़े बना करके एक बार गाय को खिला करके उनके चरण स्पर्श अवश्य करें, आपकी कुंडली के पितृदोष की शांति अवश्य हो जाएगी। बिल्कुल अलका, तो जिस तरह से गुरुमाँ ने आपको उपाय सुझाए हैं, विधिवत तरीके से आप उन सभी उपायों को कीजिए, तो जो भी आपकी समस्या बनी आ रही है संतान प्राप्ति को लेकर, उस समस्या से आपको जल्द से जल्द निजात मिल जाएगी। चलिए अगले कॉलर हरियाणा से जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो अब फिलहाल अगला कॉल हमारे साथ जुड़ा है आगरा से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिमा है, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। जी प्रतिमा, अपने बेटे की जन्म तिथि आप बताइए। 1 जून 1985। 1 जून 1985। समय और स्थान? सुबह के 5:53 पर। सुबह के 5:53। जी, और स्थान? जन्म है गोरखपुर का। गोरखपुर। जी, क्या जानना चाहती हैं आप अपने बेटे के बारे में? नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। बीटेक किया है, लेकिन अभी तक उसकी नौकरी जो है लग के छूट गई है। इसका जो है नौकरी कब तक लग जाएगा जी, और अच्छा समय इसका कब आएगा? जी बिल्कुल, निश्चिंत रहिए आप। बिल्कुल, सबसे पहले बेटे आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, आज तो हम आपकी चलो कोई बात नहीं ले लेते हैं, आइंदा आगे से कभी भी अगर किसी ने जय माता दी नहीं बोला, हम किसी की भी कॉल नहीं लेंगे। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए माता का नाम लेने से हमारे संपूर्ण कष्ट मिट जाते हैं। कोई कार्य आप घर बैठ करके अपने बच्चे का भविष्य जान रहे हैं, लेकिन एक बार भगवान का नाम लेकर के जानकर तो देखिए, अपने आप कष्ट मिट जाते हैं। सबसे पहले बेटे के बारे में बताऊंगी, वृष इनका लगन है, तुला इनकी राशि है, संपूर्ण पूर्ण इनको कालसर्प दोष बना हुआ है, पूर्ण इनको विष दोष बना हुआ है, गुरु इनका नीच का है, शनि की इनकी महादशा चल रही है, स्वाति नक्षत्र है, नक्षत्र का स्वामी राहु है और हर कार्य में इनको अड़चन होगी, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु नीच का होकर के बैठ गया है। कुंडली के अंदर बार बार इनको शारीरिक हेल्थ की परेशानी आएगी, सेहत इनकी खराब रहेगी, अनेक कार्य की परेशानी आएगी, गलत संगत में ये पड़ जाएंगे, नौकरी
नहीं लगेगी, लगेगी तो लगकर भी छूट जाएगी, क्योंकि सारा खेल हमारे जीवन में हमारे ग्रहों का और हमारे भाग्य का और हमारे कर्मों का होता है। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती जाती है वैसे वैसे हमारे जीवन में कार्य होते चले जाते हैं। शनि की महादशा है, बार बार परेशानी आएगी। जीवन में समय रहते हुए कुंडली का आकलन अवश्य कराए। देखिए, आप जो कर्म करके आते हैं वो आपके आगे आ जाते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन कर्मों को ना ठीक करके हमारा समय अच्छा आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कर्मों को तो ठीक अवश्य करना पड़ेगा, यानी कि आपने अपने ग्रहों की शांति अवश्य करनी होगी। एक छोटा सा उपाय करें जिससे इनकी नौकरी अवश्य रुक जाएगी। शनिवार को करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है और 5 रुपए का सिक्का 11 गुलाब के फूल बाबा के चरणों में चढ़ा करके एक तिल के तेल का दिया लगा दे, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, कंधे से सिंदूर लेके मस्तक पर लगा दे। 21 मंगलवार ये उपाय करें, नौकरी इनकी रुक जाएगी, टिक जाएगी। लेकिन जैसे ही काम होता है एक बार अपने ग्रहों का सम्मान अवश्य करें। बिल्कुल, तो ग्रहों की शांति सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है। जो समस्या आपकी चली आ रही है, खुलकर गुरु मां के सामने यहाँ पर रखिए। फोन आप लगातार हमें कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस गोधन किट को भी आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि आपकी हर तरह की समस्याओं का उपाय, हर तरह की समस्याओं का समाधान इस किट में समाहित है। हर तरह के उपाय इस किट में दिए हुए हैं। गुरुमा, आपसे चाहेंगे कि एक बार इस गोधन किट की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएं कि किस तरह से ये सभी कष्टों का निवारण करती है, किस किस तरह के उपाय इसमें शामिल किए गए हैं। बिल्कुल, हम हमेशा इस गोधन के विषय में आपको बताते हैं। देखिए, हर हमारे ज्ञानी, ज्योतिष, ऋषि, महात्मा, गुरु सब कोई कुछ ना कुछ आपको आशीर्वाद के रूप में देकर ही जाते हैं, लेकिन ये गोधन वो धन है, इससे आपका अपना स्वार्थ, अपना भी स्वार्थ सिद्ध होता है, अपने घर की सुख शांति होती है, वास्तु दोष आपका समाप्त हो जाता है, पूजा पाठ में आपका मन लगता है, धन की बरकत आपकी होनी शुरू हो जाती है। छोटे छोटे गौ माता के चमत्कारी 100 उपाय अभिमंत्रित की एक पुस्तक दी गई है, जिससे आप घर बैठ करके संपूर्ण कष्टों से निवारण आप पा सकते हैं। छोटे छोटे घरेलू उपाय है। अगर आपके बच्चे को नजर लग रही है तो तुरंत आप अपना समाधान कीजिए। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, अगर आपका कार्य नहीं चल रहा है, बिजनेस, इस प्रकार के गौ माता के ऊपर छोटे छोटे सरल 101 उपाय इसके अंदर दिए गए हैं। इसमें अभिमंत्रित जल है, अभिमंत्रित धूप है, अभिमंत्रित धूनी है, अगरबत्ती है। इन सब प्रकार से आपके संपूर्ण कष्टों का निवारण हो जाता है। इस गोधन की जो भी सामग्री आती है, छोटी सी भी अगर सामग्री गोधन की प्राप्त होती है तो हम गौशाला के निर्माण में इसको जाकर के लगाते हैं। एक पंथ दो कार्य आपका होता है, एक आपका स्वयं का आपका काम हो जाता है, एक आप गौशाला में जाकर के एक पुण्य का कार्य कर लेते हैं। और जो हमारा जीवन का रहस्य, चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, हमारी ज्योतिष का, हमारे परिवार का आप एक हिस्सा बन जाते हैं। एक नेक कार्य में आपकी साझेदारी हो जाती है और माता की सेवा में अगर कोई भक्त आता है तो उसके 7 जन्मों का पुण्य उनको प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा इस संसार में, इस पृथ्वी में, धरती में अगर जिस जातक ने माँ की सेवा कर ली, गौ माता की सेवा कर ली, उसने संपूर्ण तीर्थ कर लिया और संपूर्ण भगवान की यात्रा कर ली और संपूर्ण पूजा पाठ कर ली। तो गौ माता के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। तो इस नेक कार्य के अंदर आप आगे आए, तन से आए, मन से आए, धन से आए। जिस प्रकार जितना आपका स्वार्थ है, जितना आपका लगता है कि हम इस चीज में इतना समर्थ कर सकते हैं, जितने आप सामर्थ है, तन से है तो तन से, मन से है तो मन से, धन से है तो धन से, इस माँ की एक सेवा में, ना मेरी गौशाला है ना आपकी, ये तो एक नेक कार्य है, हम सबकी है, हम सबका ये ट्रस्ट है, हम सबकी गौशाला है, हम सब ने सेवा करनी है और हम सब ने इस अत्याचार को रोक करके माँ के प्राण को बचाना है। बिल्कुल, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सर्वांगीण विकास हो तो बिल्कुल आप इस किट को आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। जिस तरह से 101 उपाय इसमें समाहित किए गए हैं, बहुत छोटे छोटे और सरल उपाय हैं जिनको अपने जीवन में लागू करके, चरितार्थ करके आप बेहद सुकून महसूस कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि जब आप इस किट को ऑर्डर करेंगे और इसके उपायों को आप अपने ऊपर लागू करेंगे तो जो भी आपकी समस्या चली आ रही है, जो कष्ट आपके जीवन पर बने हुए हैं, उन सभी कष्टों का निवारण तुरंत हो जाएगा। उपाय गुरु माँ आपको सुझा रही हैं, बता रही हैं, उन उपायों को विधिवत तरीके से करना बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात हो जाती है कि आप इन सभी बातों पर विश्वास करें और पूर्ण विधिवत तरीके से करें, तभी जो समस्या है आपकी उससे आपको निजात मिल सकेगी। और साथ ही साथ गुरु माँ ये जानना भी हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब कष्ट हमारे ऊपर आता है, जिस तरह से आप उपाय बता रही हैं, उन उपायों को करना और विधिवत तरीके से करना,
इस बात को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो विधि आपको पूजा की बताई जाती है, बहुत जरूरी है कि आप उस पूरी विधि को विधि विधान तरीके से करें, श्रद्धा भाव रखकर करें, मन में एक परम जो एक प्योरिटी जिसे कहा जाता है उस चीज को आप रखकर करें, तो ही जो उपाय आपको बताए जाते हैं वो फलीभूत होंगे। बिल्कुल। सबसे पहले आज मैं अपने इस कार्यक्रम में टीवी के माध्यम से ये एक बात कहना चाहूंगी अपने सभी भक्तों को, हमेशा कहती आई हूँ हर चैनल के माध्यम से, आज एहसास चैनल के माध्यम से अपने भक्तों तक एक बात पहुंचाना चाहती हूँ। देखिए, जो हमारे यहाँ विषय उठा करके मैं आपको उपाय बताती हूँ वो सभी भक्तों के लिए होता है। कोई भी भक्त इस उपाय को कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे जो पूजा पाठ के उपाय होते हैं वो कभी भी आपके जीवन में कोई साइड इफेक्ट, किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं करेंगे। चाहे आप ज्यादा करें, चाहे आप कम करें, चाहे आप बीच में छोड़ के करें, जैसे भी मन से करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें, कभी भी आपको उपाय कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखिए, कभी भी अगर आप पक्षियों को दाना डालते तो आपको नुकसान होगा? कभी नहीं होगा। आप चींटियों को डालते तो कभी नहीं होगा। आप मंदिर जाते हो कभी नुकसान नहीं होगा। आप पीपल की पूजा करते हो कभी नुकसान नहीं होता। तो ये ज्योतिषीय जो माता रानी के अंदर गॉड गिफ्ट से, आशीर्वाद से आपको छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, ये संपूर्ण छोटे और साधारण होते हैं। एक चींटी भी हाथी को गिरा सकती है, ये छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े उपाय है। इनकी महत्वता को समझ करके विश्वास से, श्रद्धा से आप सभी भक्त इन उपायों को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, आज हमने जैसे विषय उठाया कि आप कर्जे से पीड़ित है, तो आज आपको उपाय यहाँ बता रही हूँ, जो जो भक्त सुन रहे हैं वो सभी अगर किसी प्रकार के कर्जे से पीड़ित है तो इस उपाय को कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार की आपको पाबंदी नहीं है। तो आज मैं एक छोटा सा उपाय बताकर जा रही हूँ आपको। कर्जे से पीड़ित, आप बहुत कर्जे से पीड़ित है तो ये उपाय करके देखिए, राहत मिल जाएगी। 400 ग्राम लाल मसूर की दाल लेनी है आपने, और मंगलवार से शुरू करना है। और थोड़ी सी दाल अपने हाथ में, सीधे हाथ में लेकर के शिव भगवान को चढ़ाना है और मंत्र का जाप करना है। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप करते हुए लाल मसूर की दाल शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। मंगलवार से शुरू करनी है, लगातार 1 महीना आपने ये उपाय करना है। और इसके साथ साथ कच्चा दूध और गुड़ वाली शक्कर, कुछ भी नहीं मिलाना, खाली कच्चा दूध और गुड़ वाली शक्कर लेकर के स्टील के पात्र में आपने पीपल की जड़ में चढ़ाना है। 1.25 महीना लगातार ये उपाय करना है। और बुधवार को गौशाला जाना है, 11 गायों को चारा डालना है, 11 बुधवार करना है। अगर ये 3 छोटे छोटे भी आप उपाय कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको कर्जों से राहत मिल जाती है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्जा क्यों ना हो, मन, श्रद्धा और विश्वास से कोई भी भक्त, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भी भक्त इस उपाय को कर सकते हैं। आपको कर्जे से राहत अवश्य मिलेगी। बिल्कुल दर्शकों, तो जिस तरह से बेहद सरल, सटीक और काम करने वाला उपाय गुरु माँ आपको बता रही हैं कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, इस उपाय को आप चरितार्थ कीजिए, अपने जीवन पर लागू कीजिए। निश्चित तौर पर जिस भी तरह का कर्जा आपके जीवन पर चढ़ा हुआ है, जो आपको परेशानी में डाले हुए है, रुकावटें आपके जीवन में खड़ी हो गई हैं, रास्ते में खड़ी हो गई हैं, उन सभी रुकावटों से आपका निवारण हो जाएगा, आपके कष्ट आपसे दूर हो जाएंगे, बशर्ते कर्जा जिस तरह से आपने ले रखा है उसी तरह से विधिवत तरीके से जो उपाय गुरु माँ ने आपको बताए हैं, उन उपायों को आप जरूर चरितार्थ कीजिए। और साथ ही साथ आज ही इस गौ किट को आप ऑर्डर कीजिए। इस गौ किट के अंदर जो अभिमंत्रित जल दिया हुआ है, धुनी दी हुई है, जो 101 उपाय दिए गए हैं गौ माता की सेवा करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, उन सभी उपायों को आप करके देखिए और यकीन मानिए, जो भी कष्ट आपके जीवन में चले आ रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है हम बेहद पूजा अर्चना गुरु माँ करते हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारी समस्या जस की तस बनी रहती है। बार बार हम विधि विधान तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि पूजा, श्रद्धा, अर्चना जो हम कर रहे हैं उसका मार्ग क्या है, क्या सही समय, सही दिन, सही दिशा में हम वो कार्य कर रहे हैं, क्या जिस विधि विधान तरीके से हमें उस पूजा को करना है, क्या उसी तरीके से हम पूजा पाठ कर रहे हैं। वो सारे विधि विधान के तरीके, उपाय इस गौ किट में शामिल हैं। तो आप आज ही इस गौ किट को ऑर्डर कीजिए और साथ ही साथ आप पाएंगे कि जैसे ही आप इस किट को घर में मंगाएंगे, इन उपायों को आप लागू करेंगे, आप पाएंगे कि आप भी तुरंत तत्काल प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्ति पा गए हैं। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, लगातार हमारे फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज ही हमें फोन कीजिए और ऑर्डर कीजिए इस गौधन किट को। गुरु माँ,
फिलहाल कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है और आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को तमाम जानकारियां, सही उपाय आपने बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी गुरुमा। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार एहसास टीवी पर बने रहते हैं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। गैयों की जो सेवा करता भव सिंधु तर जाता है, प्रेम से मिलकर बोलो सारे गाय हमारी माता है। प्रेम से मिलकर बोलो सारे गाय हमारी माता है। गौधन मातरः सर्वभूतानां गावः, अर्थात गौ माता संसार के समस्त प्राणियों की माता है। गौ माता परम पूजनीय एवं परम स्तुति योग्य है। गौ माता के स्पर्श मात्र से ही समस्त पापों एवं संतापों का शमन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गौभिस्तुल्यम न पश्यामि धनम किचिदिच्युत, अर्थात मैं इस संसार में गौधन से समान कोई धन नहीं देखता हूँ। सोना चांदी और रतन मणि सब धन है केवल नाम का। यदि कोई धन है जगत में, गौधन है बस काम का। संसार का सर्वश्रेष्ठ धन बस गौधन ही है। गौ माता प्राणियों को अमृत तुल्य 5 पदार्थ दूध, दही, घी, गौझरण एवं गौमय प्रदान करती है। मंजू भारद्वाज जी के पावन सानिध्य में आपके लिए अभिमंत्रित की है अनमोल एवं अमृतमयी गौधन किट। इस गौधन के अंदर माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एवं गौ माता का आशीर्वाद समाहित है। गौधन के साथ आपको कवच के रूप में एक अनमोल उपहार भी दिया जा रहा है। कवच धारण करने के उपरांत ये अद्भुत एवं अलौकिक गौधन किट आपको दिलाएगी संपूर्ण कष्टों एवं कलेशों से मुक्ति। गौधन किट में आपको प्राप्त होगा गौ अमृत, गौ धूप, गौ अगरबत्ती, गौ धुनी, गौ अरक और गौ सीडी के साथ गौ माता के 100 छोटे छोटे सरल एवं अचूक उपाय, जिसे अपनाने से आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का हो जाएगा नाश और आपको प्राप्त होगी अनमोल खुशियाँ। घर में सुख शांति होगी, धन की बरकत होगी, व्यापार एवं कारोबार बढ़ेगा, मन शांत होगा, पूजा उपासना में मन लगेगा, सभी अनिष्ट कार्य रुक जाएंगे क्योंकि इसमें सभी माताओं का आशीर्वाद समाहित है। इस अलौकिक गौधन किट के साथ आपको प्राप्त होगी जीवन का रहस्य चैरिटेबल ट्रस्ट की सदस्यता। आप सभी भक्तों हेतु ये एक विशेष उपहार है, विशेष मौका है। आप इस गौधन किट को प्राप्त करके भी ट्रस्ट के सदस्य बन सकते हैं। ट्रस्ट के सदस्यों को दी जाएंगी विशेष सुविधाएं। उन्हें ट्रस्ट के कार्यक्रमों में विशेष अतिथि का सम्मान दिया जाएगा। निर्माणाधीन गौशाला में आपका नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा। हमारी समस्त पूजन सामग्री तथा पुस्तक पर 20% की विशेष छूट दी जाएगी। ट्रस्टी को ट्रस्ट का कार्ड दिया जाएगा। ट्रस्ट की डायरेक्टरी में तस्वीर के साथ ट्रस्टी का पूरा विवरण प्रकाशित किया जाएगा। ट्रस्ट द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में ट्रस्टी को विशेष सम्मान प्रतीक द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। अगर आप गुरुमा के पावन सानिध्य में चंडीगढ़ और गांव रसूलपुर, पोस्ट काकरा, जिला मुजफ्फरनगर की निर्माणाधीन गौशाला में आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं अथवा नई गौशाला के निर्माण हेतु भूमि दान देना चाहते हैं तो हमारा HDFC बैंक ब्रांच पटेल नगर का अकाउंट नंबर है
501-000-851-92-804। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। हमारा पता है। आप गुरु माँ को ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है